हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका क्लर्क एग्ज़ाम की इस सीरीज़ में, जिसका पार्ट 3 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो सेक्शन में आप जाकर उन्हें देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उसमें जो है डिस्कस किए हैं। कंटेंट आपका इस प्रकार से रहेगा, मैं आपको पहले भी पार्ट 1 में बता चुका हूँ। तो पहला पोर्शन हम हिस्ट्री का कवर कर रहे हैं, जिसमें हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जो है वो मुग़ल एम्पायर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए हैं। पार्ट 3 में आज भी आपका हिस्ट्री का पोर्शन रहेगा और मुग़ल एम्पायर रहेगा। और आज के बाद जो है मुग़ल एम्पायर आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। मुग़ल एम्पायर जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्लर्क के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 आज हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किस मुग़ल शासक को आलमगीर कहा जाता था? आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, औरंगजेब। औरंगजेब को जो है वो आलमगीर कहा जाता था। ध्यान रखना है, आलमगीर किसे कहा जाता था? औरंगजेब को। अब औरंगजेब से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं हम उन्हें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। औरंगजेब को आलमगीर के अलावा जिंदा पीर भी कहा जाता था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है, जिंदा पीर भी औरंगजेब को कहा जाता था। इसके अलावा औरंगजेब ने जो है वो इस्लाम ना अपनाने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी। ये भी एग्जाम का पॉइंट बन चुके हैं। ये जो पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम का ये पार्ट रह चुके हैं और बार बार ये रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी औरंगजेब ने, क्योंकि उन्होंने इस्लाम नहीं अपनाया था, तो इसी कारण उनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने जो है वो 1679 में जो है वो जजिया कर को पुनः लागू किया था। इसके अलावा औरंगजेब का राज्याभिषेक जो है वो 2 बार हुआ था। तो ये भी पूछा जाता है कि मुग़ल एम्पायर में किस शासक का राज्याभिषेक जो 2 बार हुआ था, तो औरंगजेब का हुआ था। औरंगजेब की सेना में सबसे अधिक जो है वो हिंदू सेनापति थे। तो हिंदू सेनापति जो थे वो औरंगजेब की सेना में सबसे अधिक थे। नेक्स्ट, औरंगजेब के शासन के दौरान मुग़ल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत हो गई थी और औरंगजेब ने जो है वो अपने पिता को जो है वो कैद में डाला था। तो ये सभी पॉइंट्स आपको औरंगजेब से संबंधित याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि शासक ने मुग़ल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की थी। तो शाहजहानाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? ये की थी शाहजहाँ ने। क्यों की थी? क्योंकि उसने जो है अपनी राजधानी कहाँ से, आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। अब शाहजहाँ की बात की जा रही, तो शाहजहाँ से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, मयूर सिंहासन का निर्माण जो है वो किस राजा ने करवाया था? तो ये शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। मयूर सिंहासन आपको पता होगा, पीकॉक थ्रोन जो था, इसके अंदर था आपका एक कोहिनूर हीरा, जिसे किसके द्वारा लूटा गया था? नादिर शाह के द्वारा। तो मयूर सिंहासन जो था इसका निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। गंगा लहरी ये एक रचना है, इसका जो ये किसके काल में हुई थी? ये शाहजहाँ के काल में रचित हुई थी। ये ध्यान रखना, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। गंगा लहरी नामक रचना जो है, गंगा लहरी की रचना जो है वो किसके काल में हुई थी? तो ये शाहजहाँ के काल में हुई थी। नेक्स्ट है, शाहजहाँ ने जो है वो गुण समंदर की उपाधि भी धारण की थी। इसके अलावा शाहजहाँ का जो निकनेम था, बचपन का नाम उनका मोहम्मद खुर्रम था। पूरा नाम आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट है, शाहजहाँ इस्टेब्लिश्ड दिल्ली एज हिज कैपिटल। दिल्ली को उसने अपनी कैपिटल बनाया था और वहाँ पर रेड फोर्ट का निर्माण भी करवाया था। तो 1638 में जो है वो शाहजहाँ ने दिल्ली को अपनी कैपिटल राजधानी बनाया था और वहाँ पर जो है वो लाल किला बनाया था। नेक्स्ट है, पूछा गया है एतमद उद दौला। यहाँ पर एतमद उद दौला होगा, तो एतमद उद दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सूरत में, आगरा में, मेवाड़ में या फिर सासाराम में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1, सूरत में। अहमद उद दौला का मकबरा जो है वो सूरत में स्थित है। अब मुग़ल एम्पायर से ये संबंधित है, तो मुग़ल एम्पायर के जितने भी इम्पॉर्टेंट जो आपके मकबरे थे, कुछ इम्पॉर्टेंट बौद्ध विहार थे, तो कुछ एक प्रणालियाँ थी, उन्हें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो तानसेन का मकबरा जो है वो ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट है, मुग़ल काल में सूरत बंदरगाह को काबुल मक्का कहा जाता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सभी ध्यान में रखने हैं। सूरत बंदरगाह जो थी इसे काबुल मक्का कहा जाता था। नेक्स्ट है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है?
औरंगाबाद में, और इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। तो बीबी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। इसके अलावा अनवर सुहेली ग्रंथ, जो आपका अनवर सुहेली ग्रंथ है, ये भी मुगल काल का एक ग्रंथ है। इसमें क्या है, ये एक पंचतंत्र का अनुवाद है। तो पंचतंत्र का अनुवाद है ये अनवर सुहेली ग्रंथ। नेक्स्ट है नगीना मस्जिद। तो नगीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है, ये आगरा में स्थित है। भानुचंद्र चरित्र, तो भानुचंद्र चरित्र की रचना जो है वो सिद्ध चंद्र ने की थी। नेक्स्ट है अकबर द्वारा बनाया गया पंचमहल बौद्ध विहार की तरह है। तो ये भी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर दी गई है। अकबर द्वारा जो बनाया गया था पंचमहल, वो किसकी तरह दिखता है, वो आपका बौद्ध विहार की तरह था। नेक्स्ट है जबती प्रणाली का जन्मदाता। जबती प्रणाली जो थी, इसके जन्मदाता कौन थे, इसके जन्मदाता शेरशाह सूरी थे। शेरशाह सूरी अकबर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम इस सीरीज़ के पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा या प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलकनामा की नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ। तो बाबर की ये प्रसिद्ध युद्ध नीति थी जिसका नाम था तुगलकनामा नीति। इसका प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ था, बेलग्राम के युद्ध में, कन्नौज के युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध, या फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है वो बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलकनामा नीति का सर्वप्रथम उपयोग हुआ था। इसके अलावा बात करें, कुछ एक इम्पॉर्टेंट युद्ध है जो कि आपके मुगल टाइम के ही हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, ये 1576 ईस्वी में हुआ था। ये मुगलों और राणा प्रताप के बीच में हुआ था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था मुगलों और राणा प्रताप के बीच में। धर्मत का युद्ध, धर्मत का युद्ध है आपका ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1628 ईस्वी में, और औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था। तो धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में 1628 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध जो है वो बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पानीपत का प्रथम युद्ध होगा, जो कि आपका तुगलकनामा नीति का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था इस युद्ध में। ये युद्ध हुआ वो था आपका 1526 में, 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का द्वितीय युद्ध तो ये 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था। तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है आपका बुलंद दरवाजा, तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, बाबर के द्वारा, अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, या फिर शाहजहाँ के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, अकबर। अकबर द्वारा जो है वो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था, और ये बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है ये सन 1575 ईस्वी में पूरा हुआ था। ये ध्यान में रखना है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, और ये 1575 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य जो है वो पूरा हुआ था। कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मुगलों से संबंधित, मुगल एम्पायर से संबंधित, तो ये सभी ध्यान में रखने आपको। मुगलों को नौरोज का त्यौहार कहाँ से मिला था, ये पारसियों से मिला था। नौरोज का त्यौहार ध्यान में रखना है, ये पारसियों से मिला था। अकबर के समय भारत में रानी दुर्गावती प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था। तो ये भी एग्जाम का पॉइंट बनता है कि अकबर के समय जो है वो भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था, तो रानी दुर्गावती का शासन था। नेक्स्ट है, बेलग्राम के युद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बेलग्राम के युद्ध को अन्य कन्नौज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो ये राजा मानसिंह ने किया था। ध्यान रखना आपको, राजा मानसिंह के द्वारा जो है वो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया गया था। आईने अकबरी, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई, ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। भगवत गीता और रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिकोह ने किया था। तो भगवत गीता और रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद जो है वो दारा शिकोह द्वारा किया गया था। तानसेन अकबर के दरबार का महान संगीतज्ञ था। तो तानसेन अकबर के दरबार का महान संगीतज्ञ था। इसके अलावा अकबर के शासनकाल में जो है भू राजस्व सुधारों के लिए जो है वो टोडरमल उत्तरदायी था। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम का पार्ट बन चुका है टोडरमल। नेक्स्ट है, रामचरितमानस के रचयिता अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट, ग्रैंड ट्रंक रोड, तो ये ग्रैंड ट्रंक रोड जो है आपकी कोलकाता से अमृतसर तक जाती है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, शेरशाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिस्ट्री का पोर्शन आपका यहाँ पर समाप्त होता है। अब हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिन्हें हम डेली बेसिस पर डिस्कस करते ही रहेंगे। हिस्ट्री के पोर्शन में आपका मुगल एम्पायर खत्म हो चुका है। मुगल एम्पायर से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते थे हम उन्हें डिस्कस कर चुके हैं। आप वीडियो को फिर से देख सकते हो रिपीटेड, ताकि आप जो है वो श्योर हो जाए, क्योंकि मुगल पीरियड से इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक ताबो बौद्ध विहार किस घाटी में स्थित है। तो जो आपका फेमस ताबो बौद्ध विहार है ये किस घाटी में स्थित है? ये स्थित है स्पीति घाटी में। और स्पीति घाटी में जो आपके प्रमुख बौद्ध विहार हैं, ये मेनली डिस्ट्रिक्ट आपका लाहौल स्पीति पड़ता है, लेकिन लाहौल स्पीति में स्पीति घाटी के और लाहौल घाटी के अलग अलग बौद्ध विहार हैं। तो जो स्पीति घाटी के प्रमुख बौद्ध विहार हैं वो पहला है आपका ताबो, ये आपका ताबो होगा, ताबो बौद्ध विहार, साथ ही में धनकड़ और की विहार। तो की विहार जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पीति वैली का, मेनली लाहौल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ताबो विहार की बात करें तो ये स्पीति नदी के तट पर स्थित है और 996 ईस्वी में तिब्बती राजा थे ये शशवाद, इनके द्वारा ये स्थापित किया गया था। धनकड़ विहार की बात करें तो धनकड़ के निकट लाहाकुन में ये विहार स्थित है और इसमें जो है वो रेन चांग सांगपो के समय में बने मूल 9 मंदिरों में से 8 को 17वीं सदी में जो है वो मंगोलों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है कि धनकड़ विहार में स्थित जो 9 मंदिर थे उसमें से 8 को जो है वो 17वीं सदी में किसके द्वारा ध्वस्त किया गया था? तो ये मंगोलों द्वारा ध्वस्त किया गया था। नेक्स्ट है की विहार। तो की विहार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। की विहार जो है वो लाहौल स्पीति में पड़ता है और स्पीति वैली में पड़ता है। आपको लाहौल स्पीति में वैलीज से भी डिफ्रेंशिएट करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो की जो है वो स्पीति का सबसे बड़ा विहार है। ये स्पीति नदी के बाईं तट पर किब्बर और काजा के बीच में स्थित है। 11वीं सदी के आरंभ में बना ये विहार पहाड़ी किले जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारदांग विहार निम्नलिखित में से किस घाटी में स्थित है? तो कारदांग विहार आपका किस घाटी में स्थित है? स्पीति, लाहौल या फिर सांगला या कुल्लू घाटी में? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 लाहौल घाटी में स्थित है कारदांग विहार। और लाहौल घाटी में जो प्रमुख अन्य विहार हैं वह पहला आपका कारदांग विहार, दूसरा है गुरु घंटाल विहार, तीसरा है गैमूर विहार, शांसुर विहार और तायोल विहार। तो ये आपके मेनली लाहौल घाटी में पड़ते हैं। घाटी आपकी लाहौल है लेकिन डिस्ट्रिक्ट आपका लाहौल स्पीति ही पड़ेगा। तो कारदांग विहार की बात की जा रही है तो कारदांग विहार जो है वो ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका लाहौल वैली के कारदांग गांव में स्थित है। इसकी स्थापना जो है वो 960 ईस्वी के आसपास हुई थी और लामा नोरबू ने जो है 912 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है कि 1912 ईस्वी में जो है वो कारदांग विहार का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो लामा नोरबू के द्वारा करवाया गया था। बाकी आपके इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुद्वारा श्री भवानी साहिब हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अब गुरुद्वारा है ये गुरुद्वारा श्री भवानी साहिब, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऊना, मंडी, हमीरपुर या फिर सिरमौर? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। गुरुद्वारा श्री भवानी नहीं होगा आपका, ये भगानी साहिब होगा, भगानी साहिब, गुरुद्वारा श्री भगानी साहिब। ये गुरुद्वारा जो है ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। गुरुद्वारा श्री भगानी साहिब ये गुरु गोविंद सिंह को समर्पित गुरुद्वारा है और 1686 ईस्वी में भगानी साहिब के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने कहलूर के राजा भीमचंद्र को पराजित किया था। और इसके अलावा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में और जो इम्पॉर्टेंट गुरुद्वारे हैं वह आपका पहला है गुरुद्वारा श्री दस्तार स्थान जो कि पांवटा साहिब में स्थित है। ये गुरुद्वारा जो है वो गुरु गोविंद सिंह का हिमाचल प्रदेश में स्थित सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, ध्यान में रखना है। गुरुद्वारा श्री दस्तार स्थान जो है ये गुरु गोविंद सिंह का हिमाचल प्रदेश में स्थित सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। और इसके अलावा गुरुद्वारा श्री दशमेश स्थान जो कि सिरमौर के नाहन में स्थित है। तो ये सभी जो हैं वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ते हैं, तो ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आपका तिब्बती मोनेस्ट्री। तिब्बती मोनेस्ट्री कहाँ पर स्थित है? धर्मशाला, काजा, केलांग या फिर डलहौजी? तो तिब्बती मोनेस्ट्री जो है वो आपकी स्थित है धर्मशाला में। धर्मशाला के मैक्लोडगंज में ये मेनली स्थित है तिब्बती मोनेस्ट्री।
अब धर्मशाला में जो है एक और इम्पॉर्टेंट प्लेस स्थित है आपका, वो है आपका सेंट जॉन्स चर्च, जो कि धर्मशाला में स्थित है। सेंट जॉन चर्च तिब्बती मोनेस्ट्री आपकी धर्मशाला के मैक्लोडगंज में है। और जो आपका सेंट जॉन्स चर्च है ये भी धर्मशाला में स्थित है। 1852 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था और ये चर्च जो है वो गॉथिक शैली से निर्मित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है, गॉथिक शैली में ये निर्मित है। यहाँ पर जो है वो लॉर्ड एलिगन की समाधि स्थित है। तो लॉर्ड एलिगन की समाधि जो है वो धर्मशाला में स्थित है, ये ध्यान में रखना आपको, सेंट जॉन चर्च में। 1861 में भारत के वायसराय रहे थे लॉर्ड एलिगन, उनकी मृत्यु जो है वो 1863 ईस्वी में धर्मशाला में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सपनी किला कहाँ पर स्थित है? तो सपनी किला, अब हिमाचल प्रदेश के किले भी एग्जाम का पार्ट बनते हैं तो आपको पता होना चाहिए। किन्नौर जिले में आपको बता दिया गया है कि सपनी किला जो है वो किन्नौर जिले में है। और किन्नौर जिले के किस स्थान पर है? सांगला में, मोरंग में, कालपा में या फिर निचार में? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 सांगला में। किन्नौर जिले के सांगला में स्थित है सपनी किला। अब इसके अलावा जो किन्नौर जिले में इम्पॉर्टेंट किले हैं वो है, पहला है आपका लवरंग किला। लवरंग किला जो है वो किन्नौर जिले की तहसील पूह में स्थित है। इसके अलावा मोरंग किला, तो मोरंग मेनली आपका एक किला है, मोरंग इस प्रकार से भी इसे लिखा जाता है, मोरंग किला, ये आपका पूह तहसील में स्थित है। और कामरू किला ये सांगला तहसील में स्थित है। और सपनी किला जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं, किन्नौर जिले का सपनी किला जो है वो तहसील सांगला में स्थित है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये राजा पदम सिंह द्वारा बनाया गया था। तो ये सभी पॉइंट्स आपको इसके बारे में ध्यान रखने हैं। तो ये आज के हमारे कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसकी नोटिफिकेशन और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।